जय श्री कृष्णा। महाभारत की इस कहानी में महाबली दानवीर कर्ण और श्री कृष्णा लीला भाग 84 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 83 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार। भोर की पहली किरणें क्षितिज को छू रही थीं। सूर्य की रोशनी धीरे धीरे आकाश को स्वर्णमय बना रही थी और उसी रोशनी में खड़ा था एक योद्धा, तेजस्वी, उदात्त और दान का प्रतीक कर्ण। हर दिन की तरह आज भी कर्ण ने नित्य कर्म और पूजन के बाद अपने धर्म का सबसे बड़ा कार्य करने का निर्णय लिया, दान। आज किसे कुछ देना है। उसने आकाश की ओर देखा। उसका नियम था, सूर्योदय के पश्चात जो भी भिक्षा मांगे मैं मना नहीं करूंगा। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण उसकी ओर आता है। सादा वस्त्र, थकी आंखें, पर चेहरा शांत। वह हाथ जोड़कर कहता है, हे कर्ण, मैं भिक्षुक हूँ, मुझे भिक्षा दो। कर्ण विनम्रता से मुस्कराता है। कहिए ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? सोना, चांदी, रथ, हाथी, भूमि, गौ, जो चाहे मिलेगा। पर ब्राह्मण मुस्कराता नहीं। वह गंभीर स्वर में कहता है, मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारा कवच और कुंडल। कर्ण एक क्षण को मौन हो जाता है। वह देखता है उस ब्राह्मण की आंखों में और फिर समझ जाता है, तुम कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, तुम स्वयं देवराज इंद्र हो। गौदान तो ब्राह्मण के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है और तुम मुझसे मांग रहे हो मेरे जन्म से जुड़े हुए कवच और कुंडल, ये जानते हुए कि इन्हें देने के बाद मैं मृत्यु के समीप हो जाऊंगा। फिर भी कर्ण आंखें बंद करता है। उसकी भुजाएं कांपती हैं, पर उसकी आवाज अडिग होती है। दान से पीछे हटना सूर्यपुत्र के धर्म के विरुद्ध है। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ देवराज, मैं तो कृतज्ञ हूँ कि तुमने मेरी परीक्षा ली। और फिर कर्ण स्वयं अपने शरीर से कवच और कुंडल को खींचकर अलग करता है। रक्त बहता है, पीड़ा होती है, पर उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वो उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर इंद्र को सौंप देता है। इंद्र स्तब्ध रह जाते हैं। उन्होंने सोचा था कर्ण मना कर देगा या कहेगा युद्ध के बाद ले लेना या कुछ शर्त रखेगा, लेकिन नहीं, उसने तो एक याचक की तरह नहीं, एक राजर्षि की तरह दान किया। इंद्र की आंखों में पश्चाताप झलकता है। हे कर्ण, वे कहते हैं, तुम्हारे दान धर्म के सामने मैं स्वयं लज्जित हूँ, मुझसे वर मांगो। कर्ण मुस्कुराता है। देव, एक याचक से याचना उचित नहीं, लेकिन इंद्र विनती करता है, तुम्हें वर लेना ही होगा। तब कर्ण बहुत सोचकर कहता है, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिसका प्रयोग मैं एक बार कर सकूं और वह अवश्य निशाने को भेदे। इंद्र कर्ण को इंद्र शक्ति प्रदान करते हैं, एक ऐसा दिव्य अस्त्र जिसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था, पर जिसके आगे मृत्यु भी विवश हो जाती। रात्रि का समय आता है। शिविरों में रणनीति बन रही थी। द्रोणाचार्य, अब कुरु पक्ष के सेनापति, अगली रणनीति तय कर रहे थे। उनके मन में एक योजना थी, चक्रव्यूह। वह कहते हैं, कल हम युद्ध भूमि में चक्रव्यूह बनाएंगे। ये वह व्यूह है जिसका भेदन केवल श्री कृष्ण और अर्जुन को आता है। दुर्योधन प्रश्न करता है, तो हम उन्हें रोक कैसे पाएंगे? द्रोणाचार्य मुस्कुराते हैं, युद्ध में केवल शक्ति नहीं, चाल भी चलनी होती है। हम ऐसा प्रबंध करेंगे कि अर्जुन चक्रव्यूह से दूर हो जाए, और जब अर्जुन व्यूह में नहीं होगा तब कोई और यदि व्यूह में प्रवेश करे तो उसकी वापसी असंभव होगी। उधर पांडव शिविर में भी योजना चल रही थी। जब युधिष्ठिर को पता चलता है कि चक्रव्यूह बनने वाला है, वे चिंतित हो उठते हैं। अर्जुन तो व्यूह में प्रवेश कर सकते हैं, पर यदि उन्हें व्यस्त कर दिया जाए तो? तब अभिमन्यु आगे आता है, मामा, मुझे व्यूह भेदन आता है। मैं माँ के गर्भ में ही जब पिता व्यूह विद्या सिखा रहे थे, सुन चुका हूँ। सभी चकित रह जाते हैं। तो क्या तुम प्रवेश कर सकते हो? हाँ, लेकिन अभिमन्यु क्षण भर रुकता है। बाहर निकलने का तरीका मुझे नहीं आता। कृष्ण गंभीर हो जाते हैं। ध्यान रखना अभिमन्यु, युद्ध केवल शौर्य नहीं, संयम भी है। अब युद्ध का नया चरण तैयार था। एक ओर सूर्यपुत्र कर्ण,
अपना कवच कुंडल त्याग कर दान की नई परिभाषा गढ़ चुका था। दूसरी ओर गुरु द्रोण युद्ध की नीति में चतुराई के साथ चक्रव्यूह की नींव रख चुके थे। और तीसरी ओर एक बाल योद्धा अभिमन्यु मृत्यु से अनजान धर्म के लिए अपने पग बढ़ा चुका था। और कहीं दूर अर्जुन और कृष्ण इस चक्र की गति को समझ रहे थे। महाभारत अब अपनी तीव्रता की ओर बढ़ रहा था, जहां हृदय, धर्म और रणनीति तीनों की कसौटी पर सभी पात्र खड़े थे। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 84 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 85 का कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।